हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त कुंज बिहारी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे खास टॉपिक पे जिसको आप ज़रूर जानना चाहेंगे। अगर आप वर्किंग पर्सनैलिटी हैं तो आप उस चीज़ को ज़रूर सीखना चाहेंगे और ये सीखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। चाहे आप लीडरशिप पोजीशन में हैं और चाहे आप लोअर ग्रेड के एम्प्लॉई हैं, आपको ये चीज़ें जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो है लीडरशिप क्वालिटीज़। देखिए, आज मैं देखता हूँ, मैं डिफरेंट फील्ड में 9-10 साल के एक्सपीरियंस के साथ में ये कह सकता हूँ कि मैंने बहुत सारे बॉस को देखा है, बहुत सारे लीडरशिप पे पोजीशन पे बैठे हुए लोगों को देखा है, जिनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी नाम की कोई चीज़ नहीं होती। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि मेरा इशारा कौन से लोगों की तरफ है। अगर आप लोअर ग्रेड के एम्प्लॉई हैं तो अब आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इस वीडियो को देखिए, और अगर आप लीडरशिप पोजीशन पे हैं तो आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इस वीडियो को देखिए। दोनों को ही इसमें क्लैरिटी मिलेगी और दोनों को ही इसमें पता चलेगा कि आप किस तरह से रिलेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। लीडर होने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी टीम को साथ में लेकर चल पाएँ। लीडरशिप क्वालिटी की पहली खासियत यह है कि आप से आपकी टीम कितनी इंस्पायर्ड है, आपसे आपकी टीम कितनी मोटिवेटेड है। फॉर एग्जांपल, आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, आप बॉस हैं, आपका ऑफिस का टाइम 9 बजे का है, आप खुद आ रहे हैं 10 बजे, लेकिन आप चाहते हैं कि आपका जो स्टाफ है वो 9 बजे आए। क्या ये पॉसिबल है? आप चाहते हैं कि आपका स्टाफ 9 बजे से भी पहले आके अटेंडेंस लगा दे और आप खुद 10 बजे आ रहे हैं, 11 बजे आ रहे हैं, 12 बजे आ रहे हैं। ये नहीं होता। अगर आप लीडरशिप पोजीशन पे हैं तो इस तरह की गलतियां करना बंद कर दें, और अगर आप अपने स्टाफ को ज़्यादा फोर्स करते हैं टाइम पे आने के लिए, तो वो आपकी बात तो मान लेगा लेकिन उसका आउटपुट रिजल्ट कुछ नहीं निकलेगा, क्योंकि आप किसी से धक्का देके काम नहीं करवा सकते। दूसरा पॉइंट कि कुछ लीडर करते हैं कि वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं, वो अपनी पावर को दिखाते हैं। जब भी कोई मीटिंग स्टार्ट होती है, तो वो ये जरूर कह सकते हैं कि मैं आपका ये बिगाड़ सकता हूं, लेकिन मैं बिगाड़ नहीं रहा। इस तरह की बातें कह देते हैं या इस तरह की चीजें जाहिर कर देते हैं। आपके अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं उनको अच्छे से पता है कि आप बॉस हैं, आप उनका नुकसान कर सकते हैं। वो बात उनको अच्छे से पता है। अगर आप अपने मुंह से इस बात को कहते हैं, आप लीडरशिप पोजीशन पे होके अगर आप इस बात को कहते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप कमज़ोर हैं। तो अगर आप लीडर हैं, आप अगर बॉस हैं, बॉस की पोजीशन पे रह के इस तरह की बातें करते हैं कि मैं आपका ये बिगाड़ सकता हूँ लेकिन मैं बिगाड़ूंगा नहीं, या बिगाड़ देते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम आप अपने एम्प्लॉय का भला कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम उनको रिलैक्स कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ों में जो अननेसेसरी है। जब अननेसेसरी चीज़ें हैं तो उनमें रिलैक्स कर देने से एम्प्लॉय को राहत मिलती है। आपको नहीं पता सामने वाले की सिचुएशन क्या है, आपको नहीं पता सामने वाले की कंडीशन क्या है। अगर आप उनको छोटी सी भी रिलैक्सेशन देते हैं और उसका गुणगान नहीं करते, अगर आप रिलैक्सेशन दे रहे हैं और सामने वाले को उसको एहसास करवा रहे हैं कि मैंने आपको ये रिलैक्सेशन दी, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आपका वो एहसान करना ना करना दोनों बराबर चीज़ है। तो अगर आप अपने एम्प्लॉय के ऊपर कोई फेवर कर रहे हैं एम्प्लॉय का, अगर आप अपने स्टाफ को कोई किसी चीज़ में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसको एहसास मत करवाइए। बहुत सारे लीडर्स एहसास करवा देते हैं, वो बता देते हैं कि मैंने कईयों को इस तरह से, नाम नहीं लेते बेशक, लेकिन मैंने कईयों को इस तरह से सपोर्ट किया है, मैं आपको ये भी सपोर्ट करता हूँ। ये मत गिनाइए, इससे आपके रिलेशन हमेशा खराब होंगे। अगला पॉइंट है कि बहुत सारे लीडर्स अपने स्टाफ को इस तरह से डील करते हैं जैसे कि वो उनके बंधुआ मजदूर हैं। वो आपके बंधुआ मजदूर नहीं है। जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो भी काम कर रहे हैं। अगर आप अपने एम्प्लॉय से ज़्यादा काम निकलवाना चाह रहे हैं तो आप उनके साथ में बैठिए, उनके साथ में बैठ करके उनसे बातें करिए और कहिए कि हमको, जैसे आपको एक्स व्यक्ति से कोई काम करवाना है या एक्स व्यक्ति कोई काम डील कर रहा है, आपको वो काम करवाना है, तो आप उससे बात करिए, उसको बुलाइए, ये काम है इस तरह से। उसको पहले प्रॉपर समझाइए, उसको समझाइए कि इस काम को हमें इस तरह से करना है और इस तरह से, अगर इसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। आप आमने सामने बैठ के बात करिए। अगला पॉइंट है कि कुछ बॉस शॉर्ट मीटिंग के नाम पर घंटों तक की मीटिंग खींच देते हैं। ये कभी मत करिए, क्योंकि जो मैसेज देना होता है मीटिंग्स में
टाइम कंज्यूमिंग के अलावा कुछ भी नहीं होता। इलोन मस्क अपनी कोई भी इंपॉर्टेंट मीटिंग, 2 कंपनियों में वो काम कर रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके भी वो अपनी मीटिंग आधा घंटे से ज़्यादा नहीं खींचते। आप एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन चला रहे होते हैं, आप माना कि आपको बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी होती है, लेकिन आप एक ही चीज़ को बार बार रटते हैं। उसमें से मैक्सिमम टाइम जो बॉस लोग करते हैं मीटिंग्स में, बॉस लोग मैक्सिमम टाइम अपनी बॉसगिरी दिखाने पे फोकस रहते हैं, और अपनी बॉसगिरी दिखाने के चक्कर में उनके एम्प्लॉय, उनका स्टाफ ही उनके अगेंस्ट होना शुरू हो जाता है। अगर आप लीडरशिप पोजीशन पे हैं तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए कि जब भी आप किसी मीटिंग में बात कर रहे हैं तो आप शॉर्ट और टू द पॉइंट बात करें। घुमा फिरा के बात करने से, बातों को लंबा खींचने से, मीटिंग का टाइम लंबा खींचने से आपकी इम्पोर्टेंस खत्म हो जाती है। अगला पॉइंट है, अगर आप लीडरशिप पोजीशन पे हैं तो आप अपने स्टाफ को क्लियर इंस्ट्रक्शन दीजिए। घुमा फिरा के चीज़ों को मत कहिए, या अगर किसी स्टाफ को आपने कोई काम दिया है तो उनको उस काम को देने के साथ साथ में उनको गाइड करिए कि आपको ये काम किस तरह से करना है और इसमें आपको किस किस चीज़ की सपोर्ट की ज़रूरत होगी। जब आप उनसे पूछेंगे कि आप उनको किस किस चीज़ की सपोर्ट की ज़रूरत है तो वो आपके साथ में अच्छे से कनेक्ट हो पाएगा, आपका काम होना ज़्यादा आसान हो जाएगा। बहुत सारे बॉस करते हैं कि वो अपनी टीम के साथ में बातें तो करते हैं, लेकिन वो गाइड नहीं करते कि उनको ये काम किस तरह से करना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जब आपकी टीम में कोई न्यू मेंबर आता है तो आप अपनी कंपनी की पॉलिसी, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी, वहाँ के रूल सबसे पहले उसको बताइए कि आपके एम्प्लॉय के क्या राइट है। अक्सर ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि एम्प्लॉय के राइट नहीं बताए जाते, और एम्प्लॉय की जो काम है, एम्प्लॉय की जो ड्यूटीज हैं, उनको भी मोटी झोटी बता करके बॉस फारिग हो लेता है। वो समझता है कि मैंने अपना काम कर दिया, लेकिन यहाँ पर आपने जो न्यू एम्प्लॉय हायर किया है उसके माइंड में क्या मैसेज गया कि बस यहाँ पर जिस तरह से मेरे बॉस ने समझाया, जल्दी जल्दी सारी चीज़ों को, यानी कि काम चलाओ काम करना है। सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ बैठ गई उसके एंटर होते ही कि मुझे यहाँ पर सिर्फ काम को टालना है, काम चलाओ काम करना है। अगर आप इस तरह की गलती कर रहे हैं तो इस तरह की गलतियां करने से बचिए। अगर आप अपने स्टाफ के साथ में मोटिवेटेड रह के, अपनी टीम को मोटिवेटेड रख के और ज़्यादा कुछ अचीव करना चाहते हैं, अपना काम इजी वे में अगर निकालना चाहते हैं, तो ज़रूरी है कि आप अपने स्टाफ को जब भी आप न्यू हायर करें तो उसकी ड्यूटीज़ के साथ में, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ में उसके क्या क्या राइट्स हैं वो ज़रूर उसको बताएं, और उसके राइट्स को आपको बिल्कुल क्लियर कट डिफाइन करके बताना है ताकि किस तरह का कोई कंफ्यूजन ना रहे। एक बार मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में गया था तो वहाँ पे मेरे से एक क्वेश्चन पूछा था। वहाँ पे अक्सर लोगों का ये क्वेश्चन था कि हमें ये नहीं पता कि हमारे बेनिफिट क्या हैं। तो मैंने जब कई लोगों से बात की, जो लोग 3-3 साल से उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे थे, उनको भी ये पता नहीं था कि उनके जो राइट्स हैं वो कौन कौन से हैं। जब मैंने वहाँ के बॉस से बात की तो बॉस 6 महीने पहले ही वहाँ पे आए हुए थे, तो मैंने जब उन बॉस से बात की तो उन्होंने कहा कि यहाँ के राइट्स तो मुझे भी नहीं पता, इस ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ के क्या राइट है मुझे भी नहीं पता। जब तक आपके अपने अंडर जो काम कर रहे हैं एम्प्लॉय, उनके राइट्स और उनकी ड्यूटीज़ आपको नहीं पता होंगी तो आप उनसे काम कैसे निकलवाएंगे। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा ऑर्गेनाइजेशन का, लेकिन उस ऑर्गेनाइजेशन ने उसके बाद में इतना अच्छा चेंज किया कि अपने लीडरशिप पोजीशन पे बैठे लोगों की ट्रेनिंग करवाई। 3 दिन की उनकी ट्रेनिंग हुई, उनको बताया कि आपकी कौन कौन सी ड्यूटीज़ हैं, कौन कौन से राइट्स हैं। हाई लेवल पे जब उनकी मीटिंग हुई थी तो उनको एक एक चीज़ बारीकी से समझाई, और लीडर्स ने अपनी अपनी ब्रांचेस में जाके बहुत अच्छे से उन चीज़ों को डिफाइन किया, बहुत अच्छे से उन चीज़ों को समझाया। कुछ ही टाइम के बाद में वहाँ के एम्प्लॉय बहुत अच्छी परफॉर्मेंस के साथ में वर्क करने लगे। वर्क फ्रॉम होम होने के बावजूद भी वो लोग बहुत अच्छे से वहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत अच्छे से उनका आउटपुट निकल के आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें ट्रांसपेरेंट हैं। अगला बॉसेस के सामने ये चैलेंज रहता है कि उनका स्टाफ काम नहीं करता या स्टाफ से काम कैसे निकलवाएं। मैंने अभी कुछ पॉइंट्स आपको बताए थे कि जब तक बॉस अपने आप में सुधार नहीं करेंगे, जब तक बॉस बने रहेंगे, तब तक एक इम्प्रूवमेंट होना आसान नहीं है। जब तक बॉस एक लीडर नहीं बनेगा,
एक बॉस में और एक लीडर में फ़र्क होता है। बॉस इंस्ट्रक्शन देता है, लेकिन लीडर अपनी टीम को साथ में लेके चलता है, उस काम को करने में खुद इन्वॉल्व होता है। बॉस डायरेक्शंस देता है, बॉस बताता है कि ये काम करना है, ये काम इसको करना है, ये काम उसको करना है। जबकि लीडर की क्वालिटी है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ के जो राइट्स हैं, अपने एम्प्लॉयज़ के बीच में पावर डेलीगेट करके उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देके बताता है कि आपको ये काम करना है, आपको इससे रिलेटेड काम करना है। यानी कि हर एम्प्लॉय का काम ऑन पेपर डिवाइड कर देता है, ताकि उसकी कंपनी में, उसकी ऑर्गेनाइजेशन में किसी तरह का नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट ना हो। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो बॉस होते हैं वो अपने पावर का इस्तेमाल करने पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। वो अपने स्टाफ को बताते हैं कि मैं आपका ये बिगाड़ सकता हूँ, मैं आपका वो बिगाड़ सकता हूँ, मैं इस तरह से एक्शन ले सकता हूँ, मैं उस तरह से एक्शन ले सकता हूँ, मैं हायर अथॉरिटी को बता सकता हूँ। लेकिन लीडर क्या कहता है? लीडर इन सब के बारे में बात ही नहीं करता, क्योंकि एम्प्लॉय को बहुत अच्छे से पता है कि ये हमारा बॉस है, ये हमारा नुकसान कर सकता है। इतनी सारी चीज़ें एम्प्लॉय के माइंड में पहले होती हैं। अगर आप बताते हैं, बॉस इस चीज़ को बता देते हैं, इसलिए उनकी रेस्पेक्ट कभी नहीं होती, इसलिए उनका बताया काम कभी नहीं होता। लेकिन लीडर लोग क्या करते हैं, मैं पुरानी ऑर्गेनाइजेशन में था, वहाँ पे एक लीडर, एक ऑफिसर मुझे पर्सनली बहुत पसंद थे। मैं पर्सनली उनका बहुत सम्मान करता हूँ, क्योंकि लीडरशिप पोजीशन पे जाकर के इतना सॉफ्ट होना, लीडर्स लोगों में कौन कौन सी खासियत होती हैं, ये मैंने उनसे भी सीखा है। वो क्या करते थे, वो बहुत अच्छी पोजीशन पे थे, वो कुछ भी मतलब सारे पावर उनके हाथ में होते थे, लेकिन बावजूद उसके भी मैंने कभी उनको किसी को डांटते नहीं देखा। वो क्या करते थे, अगर अब उनके स्टाफ से कोई गलती हो जाती है तो वो कह देते थे कोई बात नहीं, हो जाती हैं, लेकिन इस बार थोड़ा ध्यान से, है ना। वहीं बॉस कैटेगरी के लोग क्या करेंगे, अगर गलती हो गई, तुमको इसी बात के पैसे मिलते हैं, तुमसे इतना सा भी काम ठीक से नहीं हुआ, आपसे इतनी सी चीज़ ठीक से नहीं हुई। ये बॉस में और लीडर में फ़र्क होता है। बॉस का टाइम गया, आज से 5 साल 10 साल पहले तक बॉस टाइप के लोग सर्वाइव कर जाते थे, लेकिन आने वाले टाइम में और प्रेजेंट टाइम में बॉस कैटेगरी के लोग सर्वाइव नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आपको अपने टीम से काम करवाना है तो उनको मोटिवेटेड रखना ही होगा, उनसे प्रेशराइज करके आप कोई काम नहीं करवा सकते। दिन भर आप खड़े रहे, मान लो आपने कोई टास्क दिए, 5 टास्क दिए, बंदा आपका एम्प्लॉय सुबह से लेकर के शाम तक एक ही काम को लेके बैठा रहा है, बार बार गलतियां कर रहा है, जानबूझ के कर रहा है, आप क्या कर लोगे? तो आप अपने एम्प्लॉय को, आप अपने टीम मेंबर को इतना प्रेशराइज मत करिए कि वो आपके अगेंस्ट होने के लिए मजबूर हो जाए। कई बार लीडर कि हायर अथॉरिटी ने ये कहा है, हायर अथॉरिटी ने वो कहा है, और वो मैसेज डायरेक्ट हूबहू फॉरवर्ड कर देते हैं। क्या मैसेज गया आपकी टीम को? आपकी टीम को मैसेज गया कि आपका बॉस नालायक है, वो मैसेज का इंटरप्रिटेशन करके और आपको समझा नहीं सकता। आपकी टीम को मैसेज गया कि आपका बॉस निकम्मा है, वो कोई काम नहीं करना चाहता। तो ऐसे ही अगर आप कर रहे हैं तो ऐसे ही आपकी टीम भी करेगी, वो भी काम को फॉर्मेलिटी तौर पे करेगी। कई बार होता है कुछ अर्जेंट चीज़ें होती हैं, उस टाइम पे आपको कुछ डाटा अर्जेंट चाहिए होता है, कुछ चीज़ें अर्जेंट चाहिए होती हैं, तो उस टाइम पे आपकी टीम बहुत अच्छा सा परफॉर्म नहीं करेगी अगर आप अपनी टीम को एक बॉस के हिसाब से रखते हैं। कुछ बॉसेज में ईगो होती है कि मैं इस सीट पे हूँ, मेरे पास में पावर है। जो रेस्पेक्ट होता है ना, वो चेयर का होता है, और अगर आप उस चेयर पे हैं और आपने अगर उसकी गरिमा बना के रखी होगी तो आपका स्टाफ आपकी हमेशा रेस्पेक्ट करेगा। एक रेस्पेक्ट में, सेल्फ रेस्पेक्ट में और ईगो में फ़र्क होता है। सेल्फ रेस्पेक्ट वो होती है कि जो आपके अंदर इंटेलेक्चुअलिटी है, जो आपके अंदर टैलेंट है, उसके बेस पे जो अगर आपको मिलता है रेस्पेक्ट, वो होता है आपकी खुद की रेस्पेक्ट। लेकिन अगर किसी पोजीशन पे बैठने के बाद में, किसी सीट पे बैठने के बाद में अगर आपको कोई रेस्पेक्ट मिल रही है, वो होती है डेजिग्नेशन रेस्पेक्ट। सेल्फ रेस्पेक्ट एंड डेजिग्नेटिव रेस्पेक्ट को, दोनों को समझना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग डेजिग्नेटिव रेस्पेक्ट को अपने ईगो से जोड़ लेते हैं। तो इस तरह का क्राइटेरिया या अपने आप का एक बाउंड्री जब तक सेट नहीं करेंगे, आपकी खुद की सेल्फ रेस्पेक्ट कहाँ पे है, आपका डेजिग्नेटिव रेस्पेक्ट कहाँ पे है,
और आपका जो स्टेटस है उसके लिहाज से आपको कौन सा काम करना चाहिए, किस तरह से अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट रखना चाहिए। जब तक आप इन चीज़ों को अपने आप में डेवलप नहीं कर पाएंगे, इन स्किल्स को अगर अपने आप में डेवलप नहीं कर पाएंगे, आप कभी भी अपनी टीम के साथ में फुल परफॉर्मेंस के साथ में काम नहीं ले सकते। तो आपको बॉस से लीडर बनना होगा। कोई भी काम करना होगा तो बॉस कहेगा कि ये कर दो, लेकिन लीडर कहेगा कि हमको ये काम करना है, अब इसमें मैं सोच रहा था इस तरह से किया जाए, या फिर आप अपने पॉइंट्स बता दें। एक तो तरीका है ये। और उससे भी अच्छे जो लीडर होते हैं वो क्या करते हैं, हमें ये काम मिला है और इस काम में आप में से ये बंदा एक्सपर्ट है, जो भी आपको लग रहा है कि उस काम को करने में वो माहिर है, तो सबसे पहले उसके पॉइंट ऑफ व्यू से दिखवाइए कि वो काम किस तरह से किया जाना चाहिए। आप अपने विचार बाद में रखिए। जो लीडर, जो बॉसेज या जो ऑफिसर्स इस तरह से करते हैं, वो हमेशा अपने स्टाफ के साथ में कनेक्ट रहते हैं और बहुत अच्छे से, बहुत आराम से अपने स्टाफ से काम निकलवा भी लेते हैं। ये थी कुछ लीडरशिप और बॉसेस के बारे में, उनकी क्वालिटी के बारे में कुछ बातें। आपको कौन सी बात ज़्यादा अच्छी लगी, आपके बॉस में कौन सी खासियत है, और आप अगर बॉस हैं तो आप कौन सी बात से ज़्यादा इत्तेफाक रखते हैं, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।